जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 16 सुनेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि सिर्फ कार्तिक मास महात्म्य में सुनने के नियम से भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए कार्तिक महात्म्य के सभी अध्याय नियम से और प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 14 और 15 में सुना कि किस प्रकार देव ऋषि नारद जी भगवान शिव के कहने पर जलंधर के पास जाकर स्त्री रत्न के बारे में बताते हैं और जलंधर राहु को दूत बनाकर शिव जी के पास भेजने की कथा को सुना। और आज इस 16वें अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान शंकर और जलंधर के बीच घोर संग्राम हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा कर अब आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि नारद ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जीवन पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। फिर नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उपक्रम को देखकर इंद्र आदि सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे आप तो अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा। आप ही उसका वध करिए। शिव जी ने कहा, यह बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा, इसलिए तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गए तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उसके पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वाला से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छुपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश के नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देवताओं और दैत्यों का अस्त्र शस्त्र से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भैरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हों। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हुए हों। शिवगणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की
सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या नाम की राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जंघा और गुफा के समान मुख था। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का भक्षण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे छिन्न भिन्न हो गई जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी ये भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेशु का वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता है। उस समय गिरे पड़े सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। अब इसके आगे का महात्म्य हम 17वें अध्याय में सुनेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं।